आवाज आ रही बेटा? ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलो थोड़ा सबको ज्वाइन हो जाने दो, फिर स्टार्ट करो। सर किया आप लोगों ने जो मैंने सॉल्यूशन समझ में आ गया सॉल्यूशन? सेकंड नहीं लगा। सेकंड में बेटा वीटीएच में दिक्कत आ रही होगी लोगों को। आरटीएच तो आ गया होगा। आरटीएच भी नहीं आया। वो नहीं होगा बेटा, हमने हमें इसलिए दिया था कि नहीं होगा वो। अभी बताते हैं। चलो देखो सेकंड वाला। सेकंड वाले में बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास सर्किट इस तरह का ही था, सेम। है ना? सर्किट तो सेम था। केवल हमारा ए और बी हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया था। ये हो गया था ए और ये हो गया था बी। है ना? तो ए और बी यहाँ पे था। तो थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से जैसे ही हमको आरटीएच निकालना है, तो आरटीएच निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? आरटीएच निकालने के लिए जो आपके टर्मिनल्स है उनको आप ओपन कर दोगे। ये हो गया ए और ये हो गया बी, और इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। है ना? यहाँ से हमने वी को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे वी लगा हुआ था हमारा पहले। तो हमारा सर्किट इस तरह का आ गया। ये हो गया ए। सर मैं किसी वजह से क्लास नहीं ले पाऊंगा आज, प्लीज सेकंड रिकॉर्ड कर दीजिएगा। रिकॉर्ड हो रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब आप लोग एक बात पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा वायर है ए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं इसका ब्लू पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर ये मैं हटा दूं पूरा और ए को यहीं पे लेके आ जाऊं तो कोई फर्क तो है नहीं, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं इतने बीच में। ये बात समझ में आई आपको? चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, एक ही बात है, क्योंकि इतने बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है? तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये हो गया बी और ये हो गया ए
और यहाँ पे मेरे 2 रेजिस्टेंस रह गए ये। ठीक, इस रेजिस्टेंस का क्या था 7 ओम, ये भी 7 था और ये था 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ये रहा, ये हो गया 7 और ये हो गया 7। 7 7 के दोनों सीरीज में है तो वो कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। 7 वाले दोनों आपस में सीरीज में थे तो वो ऐड होके कितने बन जाएंगे, 14। ये बच गया 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ये आपको? ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ से हमारा RTH क्या आ गया, RTH इक्वल टू 6 पैरेलल 14। क्लियर? इसका वैल्यू आप निकालोगे तो मिल जाएगा वो 42/10। समझ में आ गया? कमेंट नहीं आ रहा किसी का, क्या बात? ठीक है, तो RTH क्लियर हो गया। RTH देखते हैं VTH। VTH की अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो कि जब हम लोग A और B को ओपन कर देंगे, VTH के लिए भी ओपन करना होता है इसको। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स। एक ये रेसिस्टेंस है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, उसका सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो 12 वोल्ट का हमारा पावर सोर्स है, इसका सर्किट ओपन है। सर्किट इज ओपन। ओपन सर्किट का सीधे सीधे क्या मतलब होता है, I इक्वल टू 0। सर्किट में कहीं पे भी कोई करंट नहीं होगा। कहीं पे भी कोई करंट ना होने का क्या मतलब है, किसी भी रेसिस्टेंस पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा हमको, ना 6 पे ना 7 पे। ठीक है, तो टर्मिनल बी का वोल्टेज कितना हो गया, बी का वोल्टेज हो गया हमारा 0, 0 वोल्ट, है ना। और अगर ए की बात करें तो ए पे कितना है, ए पे कितना है +12, क्योंकि पावर सोर्स वहीं पे लगा हुआ है बैटरी का। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए से अटैच्ड है ना। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए के पास है तो वहां पे कितना हो गया, +12। ठीक, तो VTH बेसिकली क्या है, VTH इज VA माइनस VB। तो ये कितना हो गया, 12 वोल्ट। समझ में आ गया? अभिनव इंद्राक्षी, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, थेवेनिन दोबारा से बताने की जरूरत है या क्लियर हो गया? चलिए, क्लास में एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, फिलहाल के लिए इतना ही मान के चलिए। ठीक, क्लास के लास्ट में एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। फिलहाल के लिए आप थेवेनिन को थोड़ा सा भूल जाइए, आगे बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट थ्योरम हम लेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। ये है हमारी नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, नॉर्टन थ्योरम के लिए भी हम एक सर्किट मान के चलते हैं। पहले सर्किट हमने बना लिया अपना वापस से उसी तरह से। एक हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, है ना। तो सबसे सिंपल पॉसिबल सर्किट है, वही बना के चल रहे हैं। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग कमेंट्स करना बंद कर दो और इस पर ध्यान दो जो मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है? आई एल इक्वल टू वॉट? मेन क्वेश्चन हमारा वही रहेगा हमेशा। आई एल मतलब इस रेजिस्टेंस में जो करंट होके जा रहा है, लोड रेजिस्टेंस में से। ठीक है ना। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाते हैं। पहले जैसे हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया था, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में क्या था, उसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होता था, एक वोल्टेज सोर्स था वीटीएच, एक रेजिस्टेंस था आरटीएच, और उसके साथ सीरीज में हमारा आरएल आ जाता था, है ना। यहाँ पे आप देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे वोल्टेज सोर्स की जगह करंट एक और होता है। करंट सोर्स को हम इस तरह दिखाते हैं। ठीक, करंट सोर्स के साथ में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहता है, उसका नाम होता है आर एन। एन मतलब नॉर्टन, और ये करंट भी क्या है, नॉर्टन। आई एन मतलब नॉर्टन करंट। इसके साथ ही पैरेलल में हम लोग कैसे बना देते हैं अपने लोड रेजिस्टेंस को। वहां पे सब कुछ सीरीज में था, यहाँ पे सारा कुछ पैरेलल में है। ये हो गया आर एल। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट। और यहीं पे जो करंट है वो क्या आ जाएगा, आई एल। ठीक, पॉइंट अगर मैंने इसको ए और बी नाम दिया होता, ये ए और ये बी। ठीक है, तो वही ए बी मेरा यहाँ पे ये है। समझ आ गया आपको? थेवेनिन थ्योरम में हमने पूरे सर्किट में एक इक्विवेलेंट पावर सोर्स लिया था, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स लिया है। आई एन क्या है, यहाँ पे आई एन है करंट सोर्स। आई एन इज इक्विवेलेंट करंट सोर्स। राइटिंग बेटा खराब मत बताना, राइटिंग की वजह आपको पता है। लैपटॉप
ठीक है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स। और अगर बात करें आरएन की, आरएन एकदम वैसा ही है जैसे हमारा आरटीएच था, निकलेगा भी वैसे ही, उसकी वैल्यू भी वैसी ही आएगी। ठीक है, आरएन और आरटीएच में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। निकालने का तरीका भी हम देख लेते हैं कि कैसे निकलता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आरएन किस तरह से निकलेगा। ठीक, तो आरएन है हमारा सेम चीज, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है हमारा शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस। तो आरएन के लिए सबसे पहले हमको सेम सर्किट बनाना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया R1, यहाँ पे आ गया R2। ठीक है, ये हो गया हमारा R3, और ए और बी को हमें ओपन रखना है हमेशा। ठीक, ए और बी के बीच में ही जो हमें टोटल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा RTH इक्वल टू RN। RN और RTH का वैल्यू हमेशा सेम है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। जैसे हमने RTH निकाला था वैसे ही हम एकदम RN निकालेंगे। क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, इसमें आपका R1 और R2 पैरेलल में है, तो वैल्यू हो जाएगा R1 पैरेलल R2, एडिशन में क्या आ जाएगा R3, क्योंकि R3 इस पैरेलल सेगमेंट के साथ सीरीज में है। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे Rn की वैल्यू क्या बन जाएगी, Rn बन जाएगा हमारा R1 R2 R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस में R3। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि IN किस तरह से निकालते हैं। IN है बेसिकली हमारा शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट का क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। सर्किट वापस से बनाते हैं अपना, वोल्टेज सोर्स जैसा जहाँ पे था वहाँ पे वापस आ गया। ठीक है, एक रेसिस्टेंस R1 यहाँ पे है, यहाँ पे है R3, यहाँ पे है R2। R1 R2 R3, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। ए और बी के बीच में जो रेसिस्टेंस था, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस RL को हमने क्या कर दिया, RL को ही हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा समझ लो कि RL की जगह पे हमने एक जीरो रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगी, इस सेगमेंट में जो करंट रहेगी, उसी को हम बोलते हैं नॉर्टन करंट।
फिलहाल के लिए इस कंडीशन में जो करंट होगी इसमें, उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसी को नाम देते हैं नॉर्टन करंट, IN। ठीक है बेटा। चलिए, तो IN की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है, ये हमारा वोल्टेज है। ठीक, यहाँ पे हमने एक टोटल करंट मान लिया I, जो वोल्टेज सोर्स के पास से करंट टोटल निकल रहा है वो कितना हमने मान लिया, I। ठीक, तो सबसे पहले हमको I की वैल्यू निकालनी होगी। तो I की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, है ना, टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे A और B के बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, केवल यहाँ पे क्या है, R2 पैरेलल है R3 के साथ, है ना। R2 पैरेलल में है R3 के साथ, तो क्या बन जाएगा, R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। ठीक, और इस पैरेलल सेगमेंट के साथ में R1 हमारा सीरीज में है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा R1। क्लियर है बेटा, ये हो गया हमारा टोटल करंट, जो कि वोल्टेज सोर्स के पास में से हमको देखने को मिलेगा, टोटल करंट I, ये वाला। ठीक है, टोटल करंट I हमको मिल गया, तो I में से ही डिवाइड होके IN मिल रहा है। I करंट ही डिवाइड हो रहा है IN में, जो कि R3 में से होके जा रहा है और AB के बीच में से जा रहा है, और R2 के पास जो करंट जा रहा है, इन दो में डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक, तो करंट डिवीजन वाला रूल लगा के हमको IN मिल जाएगा, है ना। तो IN का वैल्यू कितना आ जाएगा, IN इक्वल टू V अपॉन R। ठीक, V कौन सा वाला, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है, C और D, C और D। I इक्वल्स टू V अपॉन R, VCD अपॉन R3, ये हो जाएगा ना RN हमारा, VCD अपॉन R3। ठीक है, अब VCD की वैल्यू क्या है, V इक्वल्स टू IR, है ना। बताओ बेटा। सर अगर IN V के पास होता तो, बेटा उस पे आएंगे बाद में, उस पे भी बाद में आएंगे, पहले आप जो बता रहे हैं वो समझो, ठीक है ना। VCD की वैल्यू क्या होगी बेटा, IR2, VCD की वैल्यू हो जाएगी IR2 पैरेलल R3, मतलब ये R2 प्लस R3, है ना। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस CD, R2 और R3 पैरेलल में है, तो उन पे टोटल मिला के जो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वो कितना होगा, IR, और इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, R3 से। ठीक,
तो यहाँ से वैल्यू हमारा क्या आ गया, आई एन का, आई एन का वैल्यू आ गया IR2। ये बेटा करंट डिवीजन का रूल भी होता है, अगर आप इसको सीधे याद रखना चाहते हैं तो। करंट डिवीजन का रूल क्या होता है पता है आपको? दो पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट डिवीजन का रूल, अगर किसी ने इसका नाम सुना है करंट डिवीजन का। VCD/R3 नहीं समझ में आया बेटा, हमको करंट निकालना है R3 के अंदर, वही हमारा IN है ना, जो R3 में करंट जा रहा है वही क्या है, IN। ठीक, तो R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, जो वोल्टेज ड्रॉप है C और D के अक्रॉस, है ना। तो C और D के अक्रॉस टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या है, VCD। वही वोल्टेज ड्रॉप R3 के अक्रॉस है, वही वोल्टेज ड्रॉप R2 के अक्रॉस है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके बना दूं तो ये आप इस तरह से देख सकते हो, ये है मेरा C, ये है D, ये हो गया R3 और ये हो गया R2। आप समझ में आया इंद्राक्षी बेटा? तो करंट दोनों में से अलग अलग जाएगा, इसमें जा रहा है IN और इसमें क्या जा रहा है, इसमें जा रहा है I-IN। वोल्टेज ड्रॉप दोनों के लिए सेम है, दोनों रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप कितना है, VCD। हो जाएगा दोनों के लिए अलग अलग, IN मतलब हो जाएगा IN इक्वल टू VCD/R3। और एक सेकेंड, दूसरे रेजिस्टेंस से करंट क्या हो जाएगा, जो R2 है हमारा, R2 से कितना करंट जाएगा, I-IN। I-IN का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम वोल्टेज ड्रॉप VCD डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यही होता है हमारा करंट डिवीजन, जब दो पॉइंट, एक पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा होता है दो पॉइंट्स में। ठीक है, ये करंट हमारा आई आ रहा है टोटल, यहाँ से टोटल करंट आके दो करंट्स में डिवाइड हो रहा है, दो ब्रांचेज में, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। ठीक, तो वोल्टेज ड्रॉप VCD यहाँ पे सेम है दोनों ब्रांचेस के लिए। ठीक है ना, VCD/R3 बेटा अभी यही तो बताया। करंट डिवीजन 11th क्लास याद करो, अगर एक पैरेलल सर्किट है हमारा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, टोटल करंट I है, तो करंट डिवाइड किस तरह से होता है, अगर हमें R3 का करंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, R3 का करंट निकलेगा, ऊपर रहेगा R2 और नीचे रहेगा दोनों का सम। ठीक, और अगर हमें करंट निकालना होगा R2 में, R2 में निकालेंगे तो यहाँ पे ऊपर R3 आ जाएगा। करंट डिवीजन का रूल आपको मैं एक बार बता ही देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत। चलिए एक बार करंट डिवीजन देख लेते हैं IN से पहले, मुझे पता था ये दिक्कत आएगी। करंट डिवीजन बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में आप लोग। चलिए करंट डिवीजन पहले देख लेते हैं, आपस में लड़ाई नहीं होगी यहाँ पे, मैं कमेंट्स बंद कर दूंगा, समझ लेना। एकदम मुंह बंद करके पढ़ाई करो सब लोग। कमेंट्स अलाउ इसलिए नहीं किए मैंने कि आपस में लड़ाई करो। करंट डिवीजन ये देख लो पहले, एक ही मेरे पास वोल्टेज सोर्स है,
आप लोगों को इस तरह के फिगर देखने की आदत है जो आपकी 11th क्लास की बुक में बने हुए थे, और कोई दिक्कत नहीं। ये जो ये टेढ़े टेढ़े करके रेजिस्टेंस लगाते हैं ना बुक में, आपको ये देखने की आदत है। जब तक ये नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे ये लगता है। ये हो गया R1। अरे कहाँ बीट स्टोन आ गया यहाँ पे। ये हो गया R2। ये है वोल्टेज सोर्स V। ठीक, ये फिगर समझ में आ गया। आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, R1 और R2। वोल्टेज सोर्स है आपका V। टोटल करंट यहां से कितना हो जाएगा, I। R1 में करंट जाएगा I1, और I2 में जाएगा, R2 में जाएगा I2। ठीक, तो I1 और I2 की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग टोटल करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल करंट कितना हो जाएगा, V अपॉन R। V अपॉन R। R का मतलब पैरेलल में, R1 पैरेलल R2, तो ये R1 इंटू R2। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा R1 प्लस R2। ठीक है, अब मुझसे बोला जाए कि मुझे निकालना है I1। I1 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी वोल्टेज है, उसको डिवाइड कर दूं उसके रेजिस्टेंस से जिसमें मुझे करंट निकालना है। तो I1 हो जाएगा V अपॉन R1। समझ आ गई बात। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है R1 R2, ऊपर से देखो पहली इक्वेशन से। V की वैल्यू है R1 R2 I डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और नीचे डिवीजन वाला R1 भी आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो I1 की वैल्यू क्या बची, I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लीकेशन में I मतलब टोटल करंट जो सर्किट में था। ठीक है, इसी तरह से अगर I2 निकालने जाओगे तो क्या मिल जाएगा, I2 निकालने जाओगे तो आपको मिल जाएगा V अपॉन R2। V अपॉन R2 कर दोगे तो जैसे यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल हुआ था, वैसे ही R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा R1 केवल। R1 अपॉन R1 प्लस R2 I। समझ आ गई बात। तो जिस रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, उनमें आपस में करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक, और हमें दोनों में अलग अलग करंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस नीचे लिख लो R1 प्लस R2। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस लिख लो नीचे R1 प्लस R2। ठीक, और जिसमें हमें करंट निकालना है उसके अलावा जो दूसरा रेजिस्टेंस है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो करंट में। हमको I2 निकालना था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर R1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे I1 निकालना था तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया, R2 से किया।
जिस भी रेजिस्टेंस में करंट निकालना था उसके दूसरे रेजिस्टेंस से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही होता है आपका डायरेक्ट करंट डिवीजन रूल। ये आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, आप ये सीधे I1 और I2 लिख सकते हो इस तरह से। अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। अगर R2 में करंट निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब वापस से आ जाते हैं यहाँ पे, जो VCD अपॉन R3 में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। हमारा IN कहाँ है, IN हमारा करंट है R3 के अंदर। R3 के अंदर जो करंट जा रहा है वही क्या है, IN है ना। VC और VD, VCD अपॉन R3 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, IN मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख लो, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई R2। R3 और R2 पैरेलल में है, करंट निकालना है R3 में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R2 से। वही मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे देखो, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया दोनों का एडिशन, R2 प्लस R3। ऊपर आ जाएगा वो रेजिस्टेंस जिसमें करंट हमें नहीं निकालना है, निकालना है R3 में, तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया R2। समझ आ गई बात सबको? ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ये समझ में नहीं आया तो फिर नॉर्टन निकाल नहीं पाओगे। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। ये सब चीजें बेटा 12th वाली मुझे आप लोगों को पढ़ानी पड़ रही हैं, बहुत दिक्कत वाली बात है ये। 12th पता नहीं आप लोगों ने कैसे किया है। चलिए कोई बात नहीं, अब जैसे भी किया है कर तो लिया ही है ना। चलो ठीक, तो हम लोगों का क्या आ गया, आई इक्वल टू, आपको कैसे याद रहता है 12th का, बेटा पढ़ने का तरीका अलग था हमारा, तुम्हारे जैसा थोड़ी ना था। IN इक्वल टू हो गया R2 ओवर R2 प्लस R3 I। ठीक है, और यहाँ से I की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा हमें R2 ओवर R2 प्लस R3। हमें कैसे याद रहता था इस पे अभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो। करंट कितना था हमारा, टोटल करंट था V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या था, R1 सीरीज में और R2 R3 पैरेलल में। ठीक है ना, ये आ गया हमारा IN। इसको चाहो तो सिंपल कर लो, चाहे तो सिंप्लीफाई मत करो, ऐसे ही रख लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये R2 से R3 कैंसिल हो जाएगा, R2 R3 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक। ये आपको मिल जाएगा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो, R2 V ओवर R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। ठीक है, ये आ गया आपका IN।
और RTH तो हमें पता ही था क्या था, तो हम अपना सर्किट वापस से बना लेते हैं। सर्किट हमारा क्या था? सर्किट हमारा कुछ इस तरह का था। ये था IN, करंट सोर्स। इसके पैरेलल में हमने क्या लगाया था? RN। और इन दोनों के पैरेलल में क्या था? इन दोनों के पैरेलल में था RL। ठीक है, हमें निकालना क्या था? अल्टीमेटली निकालना था हमें IL। ठीक है, तो IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से फिर से करंट डिवीजन रूल आ गया। देखो टोटल करंट कितना है? IN। और IN डिवाइड किस किस में हो रहा है? RN और RL में डिवाइड हो रहा है। हमें निकालना कौन सा है? RL वाला निकालना है। तो ऊपर कौन सा आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा RN, क्योंकि RL में निकालना है। RL पैरेलल है RN के साथ। करंट डिवीजन रूल अभी अभी हमने पढ़ा था, जिसमें निकालना होता है उसके अलावा जो दूसरा रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक, नीचे दोनों एडिशन में आ जाएंगे। नीचे एडिशन में क्या मिल जाएगा? RN प्लस RL। ठीक है बेटा, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया? टोटल करंट। टोटल करंट यहाँ पे सर्किट में क्या है? IN। नॉट क्लियर हो गया एकदम? सब लोग बताओ, क्लियर हो गया या नहीं? कहीं पे डाउट है तो मैं दोबारा बताऊंगा फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो रहने दो। तो इसमें सीधे सीधे आपको करंट डिवीजन रूल लगाना आना चाहिए केवल, और उसके अलावा कोई कुछ नहीं, है ना? IN निकालने के लिए हमने सीधे करंट डिवीजन रूल लगाया है ऊपर। सर्किट देखते ही सबसे पहले क्या निकालना है? IN निकालना है। IN निकालने के लिए केवल क्या आना चाहिए आपको? करंट डिवीजन रूल, है ना? करंट डिवीजन रूल निकाल के IN निकाल लिया। और RN निकालना तो बहुत सिंपल है, कल से हम निकाल ही रहे हैं कई बार। तो दोनों को पुट करने के बाद आपका RL में जो करंट जा रहा है IL, वो एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम लगभग लगभग एक जैसे हैं। केवल फर्क किस चीज का है? नॉर्टन थ्योरम में सेम रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में लगाते हो, थेवेनिन थ्योरम में उसी रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में लगाया था। वहां पे हमारा वोल्टेज सोर्स था। पूरे सर्किट के सारे वोल्टेज सोर्सेज को हमने एक वोल्टेज सोर्स से दिखा सकते हैं थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग। नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग सर्किट के सारे पावर सोर्सेज को हम एक सिंगल करंट सोर्स से दिखा सकते हैं। करंट सोर्स वहां पे होगा जो उसका करंट कितना रहेगा? IN। ठीक है, और सर्किट के सारे रेजिस्टेंस को एक पैरेलल रेजिस्टेंस से यहाँ पे दिखा देंगे RN से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन दो सर्किट्स की, सेम सर्किट के लिए हमने दो इक्विवेलेंट सर्किट बनाए हैं। जो अगर हमें एक सर्किट क्वेश्चन में दिया गया, उसके लिए हमने दो सर्किट यहाँ पे बना लिए। A और B के बीच में हमें करंट निकालना था। एक सर्किट हमने ये बनाया RTH, सॉरी क्या लिख रहा हूँ अभी, ये हो गया VTH, ये हो गया RTH। तो चाहे मैं ये सर्किट बना लूं और या फिर मैं ये सर्किट बना लूं, दूसरा वाला। दूसरा सर्किट क्या बन सकता है?
नॉर्टन वाला सर्किट IN पैरेलल में RTH या फिर IN, एक ही बात है, RN या फिर RTH, RN इक्वल टू RTH, एक ही बात है। यहाँ पे क्या है, मेरा पॉइंट A और यहाँ पे है पॉइंट B। तो ये दोनों सर्किट एकदम इक्विवेलेंट हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। चाहे आप सोल्यूशन निकालें लेफ्ट वाले सर्किट से, चाहे आप सोल्यूशन निकालें राइट वाले सर्किट से, A और B के बीच में जो करंट आपको मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, ये आ गया आपका थेवेनिन और ये आ गया नॉर्टन। दोनों ही सर्किट एकदम इक्विवेलेंट हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझ गए ये बात? दोनों ही हमें क्या देंगे, दोनों ही हमें देंगे सेम IL। अगर हमारा रेजिस्टेंस सेम होगा दोनों में तो हमारा करंट भी दोनों में सेम रहेगा, रोड वाला। ठीक, चलिए थेवेनिन और नॉर्टन हमको क्लियर हो गया जहां तक मुझे लग रहा है। अब हम लोग अपने चलते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा है सुपरपोजिशन थ्योरम। थर्ड रहेगा थोड़ा बेटा राइटिंग स्लो आ रहा है तो उतना आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, ठीक है? जल्दी आपको भी कहीं नहीं है, ट्रेन तो पकड़नी नहीं है। अब पकड़नी हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन बेटा बेसिकली है, ये थ्योरम केवल और केवल आपको एक कंडीशन में यूज करना है। ठीक है, जनरली हम इस थ्योरम को यूज करते नहीं है। इसको यूज करने की जरूरत हमें केवल एक टाइम पे पड़ती है। कब पड़ती है, ये आप देख लीजिए। जब हमारे सर्किट में मोर देन वन पावर सोर्स दिया होता है, मोर देन वन EMF। ठीक है, जब आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स एक से ज़्यादा है तब हमें इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कैसा सर्किट हमें दिख सकता है इस तरह का, ये आप देख लीजिए। एक ये वोल्टेज सोर्स ले लिया मैंने, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, एक पावर सोर्स हमने यहाँ पे बना दिया। क्लियर? एक के बीच में मेरा रेजिस्टेंस है, इसको मैंने बोल दिया R1, इसको बोला R2, इसको बोला R3। ठीक, ये V1, ये हो गया V2।
ठीक है। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि मुझे करंट निकालना है R2 के अंदर। ये मुझे करंट निकालने के लिए बोल दिया क्वेश्चन में, I। ठीक है। तो ये करंट कैसे निकलेगा? ये करंट निकलेगा दो करंट्स के सम से। इस सर्किट को मैं दो सर्किट्स में ब्रेक कर लूंगा। पहला सर्किट मेरा कुछ इस तरह का बनेगा, आप देखिए। इस सर्किट को मैं ब्रेक कर लूंगा दो सर्किट्स में। फ्लो थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना बेटा? मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं क्लास को रीज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक सेकंड के लिए थोड़ा सा इंटरप्शन आएगा, आप उसको इग्नोर करना। चलो आगे वापस। चलिए, तो एक पार्ट तो इस सर्किट का हो जाएगा इस तरह से। फर्स्ट वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ पे ऐसा का ऐसा बना लिया। कोई फर्क पड़ा नहीं बेटा रीजॉइन करने से। चलिए ऐसे ही काम चलाते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे सर्किट को, दूसरे वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने? शॉर्ट कर दिया। V2 को हमने यहाँ पे क्या किया? शॉर्ट कर दिया। ये करंट हमारा आ गया I प्राइम। ठीक। एक तो सर्किट इसका ये बन गया। एक सर्किट बन जाएगा इस तरह से। V1 को शॉर्ट कर देंगे और V2 को वैसा का वैसा रखेंगे। V2 को वैसा का वैसा रखेंगे। समझ आ गई बात? ये हो गया आपका I डबल प्राइम, इसको नाम दे दिया मैंने। ठीक। तो आपका टोटल करंट क्या हो जाएगा? टोटल करंट बन जाएगा I, जो हमको निकालना था रेजिस्टेंस R2 में। ये R2 है हमारा। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट हमको निकालना था R2 के अंदर। तो दोनों सर्किट में जो अलग अलग करंट आ रहा है, उनका जो समेशन होगा वही क्या बन जाएगा? टोटल करंट R2 से I प्राइम I डबल प्राइम। ठीक है। ये थ्योरम आपको समझ में आ गया? जब भी सर्किट में आपके एक से ज्यादा पावर सोर्स होंगे, तो आपको करंट निकालने के लिए एक बार में एक सोर्स को यूज करना है, बाकी को शॉर्ट कर देना है। ठीक है। तो जो टोटल करंट आएगा वो सारे सर्किट्स के सम के बराबर होगा। अगर एक दो से ज्यादा पावर सोर्स होते तो भी हम यही करते। ठीक है। उस केस में क्या हो जाता? आई इक्वल टू आई प्राइम प्लस आई डबल प्राइम प्लस आई ट्रिपल प्राइम। है ना? जब भी आपके पास एक से ज्यादा ईएमएफ रहेगा सर्किट में, तब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, इस थ्योरम को। और एक बात ध्यान दीजिए, ये जो आपके दो सर्किट यहाँ पे बने हैं, एक ये फर्स्ट बना है, ठीक,
और एक ये सेकंड बना है। इनको सॉल्व करने का तरीका वैसा ही रहेगा जो अब तक हमने थेवेनिन वगैरह जिस तरह से सॉल्व किया था। ये सर्किट तो आपको वैसे ही पहचान में आ रहा है ना, जैसे हम थेवेनिन के सर्किट बना रहे हैं, है ना। तो हमने इस डबल पावर सोर्स वाले सर्किट को दो अलग अलग सर्किट्स में तोड़ लिया। इन दोनों सर्किट्स को हम अपने ट्रेडिशनल तरीके यूज करके करंट निकालेंगे, चाहे वो थेवेनिन थ्योरम हो या फिर नॉर्टन थ्योरम हो। ठीक है, उनको यूज करके हम लोग इनमें करंट निकाल लेंगे, आई प्राइम और आई डबल प्राइम। फिर सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि आपका जो करंट है रेजिस्टेंस R2 से, वो दोनों के बराबर हो जाएगा, सम के। सिर्फ R2 की ही बात नहीं है, किसी भी रेजिस्टेंस में हमें निकालना हो, चाहे R1 में निकालना हो, चाहे R2 में निकालना हो, चाहे R3 में निकालना हो। ठीक है, एक पावर सोर्स का यूज करके एक करंट निकालेंगे, और उस करंट को निकालने के लिए चाहे आप थेवेनिन थ्योरम यूज करो, चाहे नॉर्टन थ्योरम यूज करो, और फिर दोनों करंट्स को ऐड कर देंगे। बेटा माइनस ही नहीं होगा, हम लोग अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे, उसमें क्या है, माइनस ही क्यों लोगे? अगर आप एक साथ देखोगे दोनों को तो वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन हम लोग एक साथ देख ही नहीं रहे हैं ना, हम लोग अलग अलग देख रहे हैं दोनों सर्किट्स को। समझ आया प्रियांशु? माइनस ई तब आएगा जब आप एक बार में पूरे मैच को देखोगे ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल हम देख ही नहीं रहे हैं, हम तो दोनों मैच को अलग अलग लेके चल रहे हैं। समझ आ गया? चलिए, तो इसको मैं और इससे ज्यादा आगे नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका तो सेम है, जैसे आपको थेवेनिन या नॉर्टन में सॉल्व करना है वैसे ही आपको इसमें सॉल्व करना है। केवल सुपरपोजिशन थ्योरम हमें क्या बता रही है, टोटल करंट दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो लोग आप करके लाइए। ठीक, क्वेश्चन मैं आपको इसका दे देता हूँ एक करने के लिए। करंट्स निकालने का तरीका वही रहेगा जैसे हमने अभी थेवेनिन में निकाला था। क्वेश्चन आपका ये हो गया। हाँ बेटा, दोनों अलग अलग करके दो सर्किट बना के दोनों के करंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक हमारा हो गया यहाँ पे 12 वोल्ट, एक दिया है 6 वोल्ट। ठीक, ये है 3 ओम, ये है 7 ओम, और ये है 6 ओम। ठीक है, तो हमें करंट निकालना है 6 ओम वाले रेजिस्टेंस से। इसको मैंने नाम दे दिया आई। ठीक है, तो आपको आई की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? ठीक, एक 12 वोल्ट, एक 6 वोल्ट। ये आपका आज का होमवर्क हो गया। इसके अलग अलग दो सर्किट बनेंगे, दोनों में आपको थेवेनिन थ्योरम लगा के करंट का वैल्यू निकालना है, लेकिन थेवेनिन थ्योरम आपको 6 ओम रेजिस्टेंस के लिए लगाना है, यहाँ पे 7 ओम के लिए नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपकी थेवेनिन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और सुपरपोजिशन का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा साथ में। ठीक है, चलिए, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, एकदम पहले की तरह ही करना है बेटा। होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में सेक्शन में भेजूंगा, यही वाला क्वेश्चन वापस से, और सोल्यूशन में आपको चैट सेक्शन में भेज दूंगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोल्यूशन को पहले ना देखें,
ठीक है, पहले कोशिश करनी है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। अगर नहीं होता है बहुत कोशिश करने के बाद, तभी सोल्यूशन को देखो, वरना सोल्यूशन देख के कर लोगे तो कोई फायदा नहीं बढ़ेगा बेटा। जब तक आप बिना सोल्यूशन को देखे नहीं करोगे तब तक आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी चीज। चलिए अगली थ्योरम पे चलते हैं, जो लास्ट थ्योरम है हमारी। अगली थ्योरम है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी इसका नाम है भेज देंगे, चलो इस बात को छोड़ दो, बाकी आगे जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी बेटा देखो क्या बताता है। दो सर्किट्स है मेरे पास। एक है मेरे पास इस तरह का सर्किट, ठीक। इसका नाम दे दिया मैंने V, ये नाम दे दिया R1, ये हो गया R2, और ये हो गया R3। ये करंट आ गया I1। इसको मैंने I1 केवल नाम दिया है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया I1। ठीक है, एक दूसरा सर्किट बना लेते हैं यहाँ पे। दूसरा सर्किट कुछ इस तरह का बना दिया हमने। जो हमारा वोल्टेज सोर्स लेफ्ट साइड में लगा हुआ था, V वोल्ट, उसको उठा के हमने राइट साइड वाले मैश में लगा दिया है। मैश का मतलब आपको मैंने कल बताया था, क्लोज्ड लूप। ठीक है, मैश मतलब क्लोज्ड लूप। जो वोल्टेज सोर्स हमारा लेफ्ट मैश में लगा हुआ था, उसको उठा के हमने राइट मैश में लगा दिया, V। बाकी की चीजें सेम टू सेम रहेंगी। ये R1, ये R2, और ये R3। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहता है, अगर ये करंट होता R1 और ये वाला होता I2। लेफ्ट वाले सर्किट में देखो आप, वोल्टेज सोर्स V है और करंट क्या है यहाँ पे I1। लेफ्ट वाले मैश में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है V, और इसी के राइट वाले मैश में करंट कितनी आ रही है I1। ठीक है, लेफ्ट मैश में अगर वोल्टेज सोर्स V है, तो यहाँ पे राइट मैश में करंट कितनी है I1। अब इस वाले सर्किट पे आ जाइए। इस वाले सर्किट में राइट मैश में वोल्टेज आपका कितना है V, जो सेम वोल्टेज पिछले सर्किट में था।
तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि इस वाले मैश में जो करंट आएगा I2, एक मिनट बेटा, ये जो करंट आएगा I2, ठीक है, उसकी वैल्यू I1 के बराबर होगी। I1 इक्वल टू I2, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, इसका स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ, लिखने चलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लिखूंगा मैं, आपको बाद में नोट्स में लिख के दूंगा, ठीक है। जो मैंने कल भी आपको दिया था नोट्स बाद में, तो मैंने उसमें लिख के दिया था। अभी मैं आपको जब नोट्स शेयर करूंगा तो उसमें लिख के दे दूंगा स्टेटमेंट, अभी मैं केवल आपको बोल के सुना दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए। ये जो लेफ्ट वाला सर्किट है मेरा, लेफ्ट वाले सर्किट में दो मैश हैं। एक तो ये मैश है, मैश नंबर 1। ये है मैश नंबर 1, और ये है मैश नंबर 2, ठीक है। ऐसे ही राइट वाले सर्किट में भी मेरे दो मैश हैं, एक है मैश नंबर 1 और एक है मैश नंबर 2, ठीक। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम बेसिकली ये कहती है, अगर किसी नेटवर्क के फर्स्ट मैश में आपने वोल्टेज सोर्स V लगाया हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से अगर सेकंड मैश में करंट है आपका I1, ठीक है, तो इसको अगर हम देखें दूसरी तरह से, अगर इसी वोल्टेज सोर्स को हम दूसरे मैश में लगा दें, सेम वोल्टेज सोर्स जो था हमारा V, वैल्यू जो है V की, उसको अगर हम दूसरे मैश में लगा दें यहाँ पे लाके, जैसे मैंने इस सर्किट में लगाया है, फर्स्ट मैश से उठा के हमने V वोल्टेज को कहाँ लगा दिया, सेकंड मैश में लगा दिया। तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो फर्स्ट मैश में करंट आएगा I2, उसकी वैल्यू उसी करंट के बराबर होगी, I1 के बराबर, जो कि सेकंड मैश में आ रहा था जब हमने वोल्टेज सोर्स को फर्स्ट मैश में लगाया हुआ था। समझ आई बात? वोल्टेज सोर्स को एक मैश से अगर दूसरे मैश में लगाएंगे, तो जो उसके अलावा जो दूसरा मैश है, उसमें जो करंट था उसकी वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। पहले वाले सर्किट में देखो, वोल्टेज सोर्स लेफ्ट में है, तो उसकी वजह से करंट कहाँ पे है, राइट वाले मैश में है, सेकंड मैश में। और दूसरे सर्किट में देखिए, वोल्टेज सोर्स आपका सेकंड मैश में पहुंचा दिया मैंने, सेम वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स में कोई चेंज नहीं किया है, केवल उसको उठा के दूसरे मैश में लगा दिया है। तो उसकी वजह से पहले मैश में जो करंट आएगा, वो उसी करंट के बराबर होगा जो कि पहले वाले ओरिएंटेशन में था। किसी को डाउट है? इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, चलो प्रूव कर लेते हैं इसको। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल करंट निकाल लेते हैं। लेफ्ट वाले सर्किट की बात करते हैं पहले। लेफ्ट वाले सर्किट में टोटल करंट क्या है, टोटल करंट है ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है हमारा V, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस आप देखोगे तो क्या है, R2 पैरेलल में है R3 के, और ऐड हो जाएगा R1 से सीरीज में। तो ये आ गया R1
प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। ठीक है बेटा, इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, R2 R3 इंटू V डिवाइडेड बाई, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, R1 R2 ठीक, प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल करंट लेफ्ट वाले सर्किट में। अब आपको I1 निकालना है। I1 निकालने के लिए फिर से क्या करना है हमको, करंट डिवीजन रूल लगाना है। करंट डिवीजन रूल लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट डिवीजन रूल अभी आपको चीख चीख के बताया था मैंने। सबसे पहले जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उन दोनों को नीचे लिख लो। नीचे कौन कौन से आ जाएंगे, R2 प्लस R3। अब जिस रेजिस्टेंस में आप करंट निकाल रहे हो उसके अलावा जो दूसरा रेजिस्टेंस है पैरेलल में, उसको ऊपर लिख लो। करंट किस में निकाल रहे हैं, R3 में निकाल रहे हैं। करंट कहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, R3 में निकाल रहे हैं। तो ऊपर लिखेंगे कौन सा, R2 लिखेंगे। R2 लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया, करंट, टोटल करंट I। ठीक है, ये स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है। I की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, तो R2 प्लस R3 ऊपर भी है नीचे भी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एक दूसरे से। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा R2 V अपॉन, जो ऊपर था वही आ जाएगा सब कुछ, R1 R2 प्लस में R1 R3 प्लस R2 R3। ठीक है, ये हो गया हमारा I1। अब राइट वाले सर्किट पे आ जाते हैं। राइट वाले सर्किट में हमने टोटल करंट मान लिया फिर से I। ठीक, तो टोटल करंट का वैल्यू राइट वाले सर्किट के लिए भी क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन, आप लोग चाहो तो कॉपी पेन पे साथ साथ करते रहो, क्योंकि लैपटॉप में स्लो चल रहा है तो आप लोग बोर भी हो सकते हो, इसलिए चाहो तो कॉपी पेन पे साथ साथ करते रहा करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका R3 सीरीज में है वोल्टेज के साथ, तो नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3। वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज में कौन सा है, सीरीज में है R3। और R3 के साथ में ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। एक सेकेंड, आवाज आ रही है आपको, ये बेटा अपने आप रिफ्रेश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 मिनट रुक जाओ। आप लोग तब तक सॉल्व करने का ट्राई करो, करंट निकालो वैल्यू कितना आ रहा है। सेम आया बेटा अनुभव, देखो एकदम सेम आएगा। सब लोग निकालो चलो कॉपी पे तब तक।
जब तक हमारा लैपटॉप आराम कर रहा है। और किसी का आया अनुभव के अलावा? आकांक्षा, गुनगुन, ठीक है, अच्छी बात है, चलो बेटा। आ गया, लेकिन हमारा लैपटॉप नहीं आया अभी तक। नाउ व्हाट टू डू, कुछ नहीं करना है बेटा, केवल हमें प्रूव करना था कि दोनों करंट सेम होंगे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपको कहीं पे यूज करना नहीं पड़ेगा, केवल बस इतना ही है, यूज करने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी इसको। एग्जाम में अगर आता है तो बेसिकली क्या बोलेगा कि स्टेटमेंट लिख दो और प्रूव कर दो। स्टेटमेंट मैं आपको बाद में लिख के दे दूंगा इसका, अभी लिखने चलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। ऐसा लग रहा है कि लैपटॉप खरीदना पड़ जाएगा। दिखेगा बेटा, दिखेगा। अब दिखा? चलो, जिनका नहीं आया उनके लिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? अच्छा, वंशिका का भी आ गया, चलो अच्छी बात है। ये नीचे हो जाएगा R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, मुझे लगता है सभी का आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ से I2 क्या आ जाएगा? I2 इक्वल टू I2 इक्वल टू R2 ओवर, नहीं बेटा रहेंगे ना, क्यों देंगे, लिखना तो है ही हमें, अभी नहीं तो बाद में से, R1 प्लस R2। यहाँ पे क्या आ गया? I, सेम आ जाएगा कुल मिला के। ठीक है, समझ में आ गई बात? चारों थ्योरम समझ में आ गई? थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम में सबसे पहले क्या करते हैं, एक RTH निकालते हैं और VTH निकालते हैं। चलो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम है। किसी को ऐसा है कोई जिसको सब कुछ समझ में आ चुका है तो वो क्लास छोड़ के जा सकता है आराम से, इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है। जिसको एक बार रिवाइज करना है वो 2 मिनट के लिए रुक जाए। चलो एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। चलो ठीक, तो सबसे पहली बात कि हमारी नेटवर्क थ्योरम है क्या? नेटवर्क थ्योरम बेसिकली यूज होती हैं आपके सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना? किसी भी सर्किट को हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या यूज करेंगे? नेटवर्क थ्योरम। चार थ्योरम्स है हमारे पास, एक है थेवेनिन, एक है सुपरपोजिशन। एक मिनट बेटा, क्लास को जरा मैं रिकॉर्डिंग की जानकारी।
एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं ये देख रहा था रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। हमारे पास चार थ्योरम्स है, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, रेसिप्रोसिटी। ठीक, रेसिप्रोसिटी हमने अभी अभी देखा कि कहीं भी काम नहीं आएगी। ठीक है, उसका काम केवल एक चीज को प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। अगर आप वोल्टेज सोर्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड में रिप्लेस करोगे सर्किट में, उसकी वजह से जो दूसरी साइड में करंट था वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, रेसिप्रोसिटी तो हम मुझे लगता है रिवाइज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक, थेवेनिन की बात करें तो थेवेनिन क्या करता है, बेसिकली आपके पास कोई भी एक सर्किट है, तो सर्किट में जितने भी पावर सोर्स आपको दिए रहेंगे उन सबको आप एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो वोल्टेज सोर्स क्या होगा, वीटीएच। ठीक, वीटीएच होगा, और इक्विवेलेंट सर्किट आपका कैसा बन जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स, वो सीरीज में है एक रेजिस्टेंस के साथ। ठीक, उसी के साथ सीरीज में क्या आ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। तो आप इसका स्टेटमेंट पढ़ के देखो, एनी नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस RTH। है ना, VTH इन सीरीज विद RTH। ठीक, यहाँ पे आपका RTH और VTH क्या है, VTH है आपका, VTH बाद में देखते हैं, RTH क्या है, RTH है आपका शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने VTH को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। VTH को नहीं, सॉरी, वोल्टेज सोर्स को, ये जो V था, V को हमने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। और आइडियल केस में वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो वो आप यहाँ पे लगा दोगे शॉर्ट सर्किट की जगह पे। ठीक है, तो RTH हमने यहाँ से निकाल लिया, R1 पैरेलल R2 हो गया, प्लस में R3 आ गया। ये सब तो आप लोग निकाल ही लेते हो। VTH क्या है, VTH है बेसिकली ओपन सर्किट वोल्टेज। जिस ब्रांच में हमको करंट निकालना है उस ब्रांच को हमने ओपन कर दिया, ए और बी के बीच में करंट निकालना था तो उसको हमने ओपन कर दिया। ठीक, अब हमने निकाल लिया कि यहाँ पे टोटल हमारा वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज ड्रॉप R3 में तो होगा नहीं, क्योंकि R3 में कोई करंट नहीं है, करंट केवल किस में है, R2 में है। तो R2 पे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हमने कैसे निकाला, पहले हमने निकाला टोटल करंट सर्किट में। टोटल करंट है I इक्वल्स टू V/R। यहाँ पे हमने डिवीजन क्यों नहीं लिया, क्योंकि R3 का करंट पे कोई रोल नहीं है, R3 में करंट जाने ही वाला नहीं है, इसलिए डिवीजन में R3 नहीं आया। वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाला R2 पे, वो कैसे निकाला, V/IR। ठीक है, तो V/R2 ओपन ओवर R1 प्लस R2, ये हमारा क्या बन गया, VTH। ठीक है, बाद में हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखता है, इस तरह का दिखता है। जो आपका मेन सर्किट था उसको आप इस सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें एक VTH होगा, उसका वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है, एक RTH होगा, और साथ में वो रेजिस्टेंस जिसमें हमको करंट निकालना है। ठीक, तो इस सर्किट में आप करंट आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, IL इक्वल टू सर्किट का वोल्टेज क्या है यहाँ पे, VTH डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में दो रेजिस्टेंस हैं आपके, एक है RTH और एक है RL। समझ में आ गया थेवेनिन सबको। ठीक है, ये हमने होमवर्क वाला क्वेश्चन किया था आज। इसमें क्या था बेसिकली, जब इस वाली ब्रांच में हम लोग निकाल रहे थे, इसको हमने ओपन कर दिया, इसको ओपन करके यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट कर दिया, RTH निकाल लिया था। RTH निकालने के लिए पॉइंट ए को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे कंसिडर कर लिया, क्योंकि इतने वायर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के वायर का रेजिस्टेंस 0 था। तो पॉइंट ए को चाहे हम यहाँ पे माने चाहे हम यहाँ पे माने, बात एक ही है। तो यहाँ पे 7 वाले दोनों सीरीज में आ गए, किसके साथ पैरेलल में आ गए, 6 के साथ। ये हो गया 6 पैरेलल 14। तो RTH हमारा यहाँ से आ गया था 6 पैरेलल 14। ठीक, VTH निकालने के लिए हमने क्या किया, ओपन सर्किट वोल्टेज है,
इसको ओपन रखा, वोल्टेज सोर्स हमारा ऐसा का ऐसा था, लेकिन वोल्टेज सोर्स का सर्किट हमारा क्लोज नहीं हो रहा। वोल्टेज सोर्स का सर्किट क्लोज ना होने की वजह से आपके पूरे सर्किट में कहीं पे भी कोई करंट नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट बी पे कोई वोल्टेज नहीं है, पॉइंट ए पे कितना वोल्टेज है, +12। बैटरी के थ्रू करंट जाए चाहे ना जाए, बैटरी के टर्मिनल पे वोल्टेज तो हमेशा रहता है ना। बैटरी के टर्मिनल्स पे वोल्टेज हमेशा रहता है, भले ही उससे करंट फ्लो हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, +12। इस टर्मिनल पे कितना है, 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो टोटल हमारा VTH दोनों के अक्रॉस कितना हो गया, VA माइनस VB, 12 वोल्ट। ठीक है, ये कंफ्यूजन था आप लोगों को, ये क्लियर हो गया था बाद में। चलिए, इसके बाद आया था हमारा नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम बेसिकली करंट इक्विवेलेंट है थेवेनिन थ्योरम का, है ना। थेवेनिन थ्योरम में हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट सोर्स होता है। वहां पे हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया गया था, यहाँ पे नॉर्टन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, नॉर्टन रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में आ जाता है। वैल्यू नॉर्टन रेजिस्टेंस की एकदम सेम होती है जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस की थी, निकालने का तरीका भी सेम है। वो भी शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस था, ये भी शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा। थेवेनिन करंट निकालने के लिए थोड़ा सा हमको स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को करंट डिवीजन रूल नहीं आता था। करंट डिवीजन समझने के बाद थेवेनिन करंट निकालना एकदम से इजी हो गया, है ना। हम लोग को केवल क्या करना है, पहले हमको टोटल करंट निकालना है सर्किट में। टोटल करंट का वैल्यू क्या होगा, I इक्वल्स टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब R1 के साथ में सीरीज में है पैरेलल कॉम्बिनेशन R3 और R2 का। तो यहाँ से क्या आ गया, R1 प्लस R2 पैरेलल R3। ये हो गया हमारा टोटल करंट। अब टोटल करंट से हमको अगर थेवेनिन करंट निकालना है, तो थेवेनिन करंट है कहाँ पे, थेवेनिन करंट है R3 के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, करंट डिवीजन रूल लगा दिया। करंट डिवीजन रूल लगाते ही यहाँ पे आ गया I, नीचे क्या आ गया, जो रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है जिनमें करंट डिवाइड हो रहा है। टोटल करंट I आके किन में डिवाइड हो जा रहा है, R2 और R3 में। तो नीचे हमने ले लिया R2 प्लस R3, और ऊपर हमने वो रेजिस्टेंस ले लिया जिसमें करंट हमको नहीं निकालना, है ना। किसमें नहीं निकाल रहे, R2 में नहीं निकाल रहे, निकाल रहे हैं R3 में। तो ऊपर आ गया R2। ये हो गया हमारा करंट डिवीजन रूल के थ्रू एकदम से हमने IN सीधे निकाल दिया। ठीक, ये मैंने आपको करंट डिवीजन रूल निकालना बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो इसके बाद जब हमारे पास IN आ जाएगा, तो IN आ जाने के बाद तो सिंपल सर्किट बन जाता है हमारा। IN के साथ में आपने RN को पैरेलल में रखा, और जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना था उसको पैरेलल में रख दिया। ठीक, फिर से इसमें करंट डिवीजन रूल लगा दिया। निकालना किसमें है, RL के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऊपर कौन सा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा RN, नीचे दोनों का सम आ जाएगा। करंट डिवाइड हो रहा है, IN आके दोनों में अलग अलग डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि दोनों ही सर्किट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, चाहे वो आपका थेवेनिन सर्किट हो चाहे आपका नॉर्टन सर्किट हो, है ना। सेम RL के लिए दोनों के दोनों सर्किट एक दूसरे के एकदम इक्विवेलेंट हैं। ठीक, उसमें केवल करंट सोर्स है, इसमें वोल्टेज सोर्स है। तो उसमें आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगा है, इसमें पैरेलल में लगा है, सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है, इसके लिए एक स्टेटमेंट भी बन सकता है कि इक्विवेलेंस ऑफ नॉर्टन एंड थेवेनिन थ्योरम। तो वो जो स्टेटमेंट बनेगा वो मैं आपको अभी लिख के दे दूंगा नोट्स के टाइम पे। ठीक है, अगर आपको अभी समझना हो तो मैं आपको एक बार बोल के सुना देता हूँ। ठीक, तो अगर बोलने में इसको बोलें तो क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में है किसी इंपेडेंस के साथ, तो वो इक्विवेलेंट है एक करंट सोर्स के जो कि पैरेलल में हो सेम इंपेडेंस के साथ। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स V
अगर किसी इम्पीडेंस आर के साथ में सीरीज में है तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई एक करंट सोर्स है जिसका करंट कितना है V अपॉन आर, जो कि आर के साथ पैरेलल में है। समझ आ गया? इसको मैं लिख दूंगा तो और आसानी से समझ में आ जाएगा बाद में। ये हो गया था आपका नॉर्टन थ्योरम। इसके बाद आया सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में केवल और केवल हमने क्या किया, अगर हमारा एक से ज्यादा पावर सोर्स है तो उसको हमने दो सर्किट्स में ब्रेक कर दिया। दो पावर सोर्स है तो दो में ब्रेक कर दिया, तीन पावर सोर्स होते तो तीन में ब्रेक कर देते। फिर उन सर्किट्स में हम लोग बाकी वैसे ही काम करेंगे जो अब तक करते आए थे, चाहे थेवेनिन थ्योरम लगा के करें चाहे नॉर्टन थ्योरम लगा के करें। इसमें करंट निकालेंगे एक सर्किट के लिए, इधर निकालेंगे दूसरे के लिए, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करना ही क्या बताती है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन का थ्योरम का एक लाइन का स्टेटमेंट केवल ये है, आई इक्वल टू आई प्राइम प्लस आई डबल प्राइम। ये हो गया आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक। एक मैंने आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसमें आपको 6 ओम वाले रेजिस्टेंस के अंदर करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के। क्वेश्चन का आंसर बेटा भेज देंगे, लेकिन पहले आप लोगों को खुद ट्राई करना है। आंसर मैं आपको भेजूंगा थोड़ी देर बाद, दोपहर के बाद भेजूंगा। क्लियर? और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, आंसर चाहिए, सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका आंसर है आपका आई प्राइम मिलेगा। एक सेकेंड, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक, ये मिलेगा 1.26 एम्पियर। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आई प्राइम और आई डबल प्राइम का, वो आपको मिलेगा, एक का वैल्यू आएगा 1.037, 1.037। ठीक है। और दूसरे का वैल्यू आएगा 0.222। ठीक है। क्लियर? रेसिप्रोसिटी मुझे नहीं लगता दोबारा से बताने की जरूरत है। अरे बेटा, इसमें आर और वी निकालने की जरूरत क्या है, इसमें आपको केवल फाइनल आंसर से मतलब है। आर और टी आप अपने लिए निकालते रहो, वो आपको मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे फाइनल आंसर से मतलब है कि आपका करंट कितना आया। वो तो तब जब हम लोग थेवेनिन थ्योरम कर रहे हो तब आर टी एच और वी टी एच अलग से निकाल के दिखाना ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे आप चाहे इसको डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, चाहे थेवेनिन मत भी लगाओ, किसी और तरीके से निकाल सकते हो तो वैसे निकाल लो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। करंट निकालना आपको लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम से है, दो अलग अलग सर्किट बना के। रेसिप्रोसिटी में क्या था, अगर कोई आपका ऐसा सर्किट है जिसमें दो मैश हैं, तो अगर आप अपने वोल्टेज सोर्स को एक मैश से उठा के दूसरे मैश में रख दो, तो उस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो दूसरे मैश में करंट था वो दूसरे ओरिएंटेशन में भी सेम रहेगा, है ना। हमने देखा इस ओरिएंटेशन को चेंज करके अगर हम ऐसा कर दें तो हमारा करंट जो था वो सेम रहता है, I1 इक्वल टू I2। ठीक है, इसको हमने प्रूव भी कर दिया था। चलिए, समझ आ गया सब कुछ? और कोई बात? खत्म करें क्लास आज की, काफी देर हो गई, 1.5 घंटा हो गया। अरे हमारे बीएससी में इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? हाँ बेटा, ऑनर्स से किया है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स।
हमारे बीएससी में केवल और केवल फिजिक्स था, उसमें केमिस्ट्री और मैथ्स